चलो स्टूडेंट्स, आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज अकोमोडेशन बिल। समझते हैं पहले ये अकोमोडेशन बिल क्या है और उसके बाद उस पर कैसा क्वेश्चन बनता है और क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है। तो अकोमोडेशन बिल, एक छोटी सी आपको मैं स्टोरी सुना देता हूँ। एक बार बच्चे क्या हुआ, दो फ्रेंड थे। कोई भी फ्रेंड मान लेते हैं जय और वीरू, ये दो फ्रेंड थे। अब जय और वीरू आपस में अच्छे फ्रेंड्स भी हैं और जय और वीरू बिजनेसमैन भी हैं। एक दूसरे से इनकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी होती रहती हैं और ये फ्रेंड्स भी हैं। अब एक बार क्या हुआ, जय और वीरू दोनों बैठे हुए थे और थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस दोनों के साथ चल रहा था। तो साथ में बैठे बैठे उन्होंने एक आइडिया, समझ लो एक तरह से एक सॉल्यूशन निकाला कि किस तरीके से जो उनके लिए एक टेम्परेरी फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम उसको थोड़ा सा मीट कर सकते हैं। लिक्विडिटी कम है, किस तरीके से थोड़ा सा लिक्विडिटी हम अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि वो फ्रेंड्स थे और वो बिजनेसमैन भी थे। जब बिजनेसमैन थे तो नॉर्मल सेल परचेज की ट्रांजैक्शंस दोनों के बीच में होती रहती थी। समटाइम्स दोनों एक दूसरे को बिल भी रेज करते थे। क्लियर? अब देखो उन्होंने क्या किया। उन्होंने किया कि हम एक काम करते हैं, नॉर्मली जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड्स सेल करती है क्रेडिट पे, तो वहां पे ऑप्शन ओपन होता है कि बिल ड्रॉ किया जा सकता है। बिल ड्रॉ किया जा सकता है। यहां पर इन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला, इन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, हम गुड्स एक दूसरे को सेल नहीं करते, गुड्स को बीच में लेके नहीं आते। हम क्या करते हैं, जय ने कहा मैं वीरू तुमको एक बिल ड्रॉ कर देता हूं एक्स अमाउंट का। मान लो कि यहां पर 2 लाख रुपए की जरूरत है जय को, और दोनों को 1-1 लाख रुपए की जरूरत है। 2 लाख नहीं, 2 लाख टोटल, 2 लाख रुपए की जरूरत है। 1 लाख रुपीस जय को चाहिए और 1 लाख रुपीस वीरू को चाहिए। तो जय ने कहा कि मैं 2 लाख रुपए का बिल ड्रॉ करता हूं वीरू आपके नाम पे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बिल को हम बैंक से डिस्काउंट करवा लेंगे। जब इसको बैंक से डिस्काउंट करा लेंगे तो हमें इमीडिएटली कैश मिल जाएगा, और जो इमीडिएटली कैश मिलेगा हम उस अमाउंट को दोनों शेयर कर लेंगे। और वो बिल से मान लो कि 3 मंथ्स का होगा, तो 3 महीने के लिए हमारा पैसों का अरेंजमेंट हो गया। हम उस पैसे को हाफ हाफ शेयर कर लेंगे और 3 महीने के बाद जब बैंक को पे करना होगा तो दोनों कंट्रीब्यूट करके बैंक को पे कर देंगे। बट यस, इसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस हमें बैंक को पे करने होंगे, और डिस्काउंटिंग चार्जेस को भी हम दोनों शेयर कर लेंगे उसी रेशो में जिस रेशो में हमें पैसों की जरूरत है। अगर इक्वली पैसों की जरूरत है तो आप कह सकते हो 50-50 रेशो में डिस्काउंटिंग चार्जेस को भी दोनों बियर कर लेंगे, 1:1 की रेशो कह लो, राइट। तो अब अगर दोनों को 1-1 लाख रुपए चाहिए और उन्होंने कैलकुलेशन लगाई कि अगर हम बैंक से डिस्काउंट करवाने जाएंगे तो डिस्काउंटिंग चार्जेस जो बैंक लेगा, हम अगर उसको भी कंसीडर कर लें तो हम एक काम करते हैं, हम 2,05,000 रुपए का बिल रेज कर लेते हैं। 2,05,000 रुपीज का बिल रेज कर लेते हैं। जब बैंक से डिस्काउंट करवाएंगे तो बैंक 5,000 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट कर लेगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस 5,000 रुपीज बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लेगा, तो 2 लाख रुपए इमीडिएटली कैश दे देगा बैंक, कैश या बैंक के थ्रू जैसा भी है, मतलब इमीडिएटली पेमेंट मिल जाएगी। और इस 2 लाख रुपए को दोनों पार्टी 1-1 लाख रुपए शेयर कर लेंगे, और जो भी एक्सपेंस हुआ है 5,000 रुपीज का, ये 5,000 रुपीज भी दोनों के लिए
2500 और 2500 एज एन एक्सपेंस अपनी बुक्स में शो कर देंगे। ये 2500 रुपये भी दोनों बियर कर लेंगे और 3 महीने के बाद जब टाइम आएगा बैंक को पैसा देने का, उस समय जिसने पैसा पे करना है, क्योंकि क्या होगा, बैंक किसके पास जाएगा, बैंक जाएगा ड्रॉई के पास। जय ने बिल रेस किया था वीरू पर, तो वीरू कौन होगा, ड्रॉई होगा। तो बैंक आएगा वीरू के पास, बैंक वीरू के पास पहुंचेगा उस बिल को लेके कि लाओ जी पेमेंट लाओ। तो जब भी ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट से जस्ट थोड़ा टाइम पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जय अपना जो हिस्सा बनता है वो वीरू को ट्रांसफर कर देगा और वीरू बैंक को पूरा पैसा पे कर देगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट किया जा सकता है। इसे कहा जाता है बच्चे अकोमोडेशन बिल। यहां पर सेल परचेज, गुड्स की कोई डीलिंग नहीं हो रही है दोनों के बीच में, दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग है। एक तरह से फेक बिल बनाकर उन्होंने इस तरह का अरेंजमेंट कर लिया। अकोमोडेशन का एक मतलब हमारा रहने के प्लेस से भी होता है, कहीं जा रहे हैं तो अकोमोडेशन, होटल वगैरह, या जहाँ पे आप रह रहे हो, एक मतलब वो भी होता है। एक दूसरा मतलब एक अरेंजमेंट या एक कन्वीनियंट, दोनों के लिए अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है, सेटलमेंट, तो ये मतलब भी होता है। तो एक कन्वीनियंट अरेंजमेंट, यहाँ पर जो अकोमोडेशन बिल का मतलब है, दोनों के लिए एक कन्वीनियंट अरेंजमेंट ऐसा किया जाए कि दोनों को पैसों का अरेंजमेंट हो जाए। अब इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे हम ये देखेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। मोर और लेस बिल की एंट्रीज वैसी ही रहेंगी थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी यानी कि बैंक हो गया, या आगे चल के किसी को एंडोर्स करने की बात होगी, उनके साथ ट्रांजैक्शन सेम रहेगी। इनकी आपस की जो इंटरनल ट्रांजैक्शन है, जय और वीरू की एक दूसरे के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो कुछ नई ट्रांजैक्शंस होंगी, वो कुछ डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होंगी। बाकी मोर और लेस ये क्वेश्चन सेम ही रहेगा। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73। एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर आगे इसमें हम अपना लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, मैं रीड करता हूं। मिस्टर जय, नाम जय ही आ गया इसके अंदर, जय वीरू वही दोनों पार्टियां आ गई जो हमने एग्जाम्पल में लिया, बट अमाउंट एंड बाकी चीजें थोड़ा डिफरेंट होंगी। मिस्टर जय फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन, क्वेश्चन में ही बता दिया फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। जब क्वेश्चन में ही बता दिया फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन, तो इसका मतलब यहां पर गुड्स की सेल परचेज जेन्युइनली नहीं हो रही है, राइट। सिर्फ और सिर्फ एक बिल रेज किया जा रहा है, तो हमारी सेल और परचेज की जर्नल एंट्रीज यहां पर नहीं आएंगी। मिस्टर जय फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ हिमसेल्फ एंड मिस्टर वीरू, दोनों के लिए, अपने लिए भी वीरू के लिए भी, ड्रॉज अपॉन द लाटर अ बिल एट 3 months, 3 महीने का एक बिल ड्रॉ करता है फॉर ₹3 लाख ऑन 31 मार्च 2020। 21 मार्च 2020 को एक 3 लाख रुपए का बिल ड्रॉ कर देता है। आगे देखो क्या हो गया, बिल डिस्काउंट करा लिया। बिल डिस्काउंट करा लेंगे तो पैसे मिल जाएंगे और वो आपस में शेयर कर लेंगे। तो हम पहले अपने पास बिल की एंट्री डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है ये। तो पहले हम डालते हैं बिल की एंट्री। जो बिल रेज हो गया है, बिल की एंट्री बच्चे सेम डलेगी जैसे कि पहले डला करती थी। अगर मैं जय की बुक्स में बात करूं तो जय की बुक्स में जय ने बिल ड्रॉ किया है, साइन होके आ जाएगा। तो जय के पास बच्चे एक BR आ जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वीरू। खाली वीरू नाम लिख लो, या फिर मान लो मैंने यहाँ पर बुक्स में कहा इनका नाम ही मिस्टर वीरू है, तो मिस्टर वीरू चलने देते हैं। मिस्टर, यहाँ पे वीरू हम वो नहीं है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, नाम ही मिस्टर वीरू है, राइट, हम ये मान लेते हैं। BR अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वीरू अकाउंट, और अमाउंट है बच्चे 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज का बिल जो है वो ड्रॉ किया गया, तो उस बिल की एंट्री डाल लेंगे दोनों। एंट्री तो बच्चे करनी पड़ेगी, अदरवाइज एक दूसरे का हिसाब किताब दोनों को पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि इसकी एंट्रीज ही नहीं करेंगे, ये तो बस वैसे ही बिल बनाया है, एंट्रीज नहीं करेंगे, ड्यू डेट आएगी पर्सनल लेवल पे उसको कंट्रीब्यूट करके पे कर देंगे, ऐसा नहीं है। प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको रखना ही रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस तरह का सिर्फ एक बिल होगा, ऐसे कई बिल बनते होंगे। और जब आगे मैं बताऊंगा लेवल
इंक्रीज करेंगे तो आपको लगेगा बिना अकाउंटिंग एंट्रीज किए तो हम इसको बिल्कुल भी कर ही नहीं पाएंगे, माइंड में याद रख ही नहीं पाएंगे। और हम तो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, माइंड में क्यों याद रखेंगे? क्वेश्चन में तो अकाउंटिंग एंट्रीज पूछी है तो अकाउंटिंग एंट्रीज तो करनी पड़ेंगी। बीआर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वीरू हो गया। और वीरू की बुक्स की बात करें, वीरू की बुक्स में मिस्टर जय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अमाउंट कितना हो गया बच्चे? 3 लाख रुपीस, 3 लाख रुपए। ये होगी फर्स्ट एंट्री हमारे बिल की। आगे चलते हैं। अकोमोडेशन है, गुड्स की सेल परचेज नहीं है। आगे कह रहा है द बिल इज डिस्काउंटेड बाय मिस्टर जे। बिल किसके पास है? मिस्टर जे के पास है। तो मिस्टर जे ने इसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंट करवाने का मतलब हो गया इमीडिएटली पेमेंट मिल जाएगी एट 12%, 12% डिस्काउंटिंग चार्जेस है। और आगे बता दिया एंड हाफ ऑफ द प्रोसीड्स आर रेमिटेड टू मिस्टर वीरू। पहली बार तो सारा पैसा किसको मिल जाएगा? डिस्काउंट करवाने पे जय को मिल जाएगा, लेकिन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग थी कि पैसा दोनों रखेंगे। तो क्या करना होगा? जय वीरू को हाफ ऑफ द अमाउंट जो है वो पे कर देगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 लाख रुपीज का 12%, ये आता है बच्चे 36,000 रुपीज। 3 लाख रुपीज का 3% 36,000 रुपीज। बट ये डिस्काउंटिंग चार्जेस तो तब हैं जब पूरे 1 साल के लिए हमने बिल डिस्काउंट करवाया हो, कि 1 साल के बाद बैंक को पैसा मिलेगा, तब 36,000 है। लेकिन ये बिल है 3 मंथ्स का, 3 महीने का। तो 36,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा बच्चे 9,000 रुपीज। 3 महीने के 9,000 रुपए बैंक अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेगा और रिमेनिंग अमाउंट पे कर देगा। तो जय बैंक से डिस्काउंट करवाएगा तो जय को पैसे मिल जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया और कुछ लगे डिस्काउंटिंग चार्जेस। पहले तो वो बैंक से डिस्काउंट करने की एंट्री डाल देगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और बीआर जो डॉक्यूमेंट है वो हैंड ओवर कर दिया बैंक को। 3 लाख रुपीस का हमारा बीआर था। अभी हमने कैलकुलेशन की है 9,000 रुपीज डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक को पे करने होंगे, तो बचा 2,91,000 रुपीज। 2,91,000 रुपए फाइनली यहां पर जय को मिल जाएंगे। और बात करें वीरू में, वीरू की बुक्स में बच्चे इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब क्या होगा? अब यहां से जय आधे पैसे वीरू को देगा, जैसा कि उनके दोनों के बीच में अरेंजमेंट हुआ था, कमिटमेंट था कि ठीक है आधा आधा पैसा रखेंगे। तो कौन सा आधा पैसा दे पाएगा? जो एक्चुअली में जय को मिला है। जय को एक्चुअली में कितना मिला? 2,91,000 रुपए। जितना बैंक से मिला उसका हाफ यानी कि 1,45,500 रुपए वो वीरू को दे देगा। जब वीरू को देगा तो अपने पास एंट्री में डाल देगा वीरू अकाउंट डेबिट, और यहां से क्या पे कर देगा? इसको बैंक के थ्रू पे कर देगा। कितना पैसा देगा? 1,45,500, 1,45,500 रुपीज। बच्चे इस अमाउंट का हाफ, जितना भी दोनों के बीच में फाइनलाइज हुआ था कि आधा आधा अमाउंट रखेंगे, तो उतना अमाउंट दे देगा 1,45,000 रुपीज। अब बात यह आती है कि यहाँ जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं, ये तो सारे के सारे डिस्काउंटिंग चार्जेस जय की बुक में डेबिट हो गए। इसका मतलब क्या पूरा 9,000 जय का एक्सपेंस है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आधा एक्सपेंस जय बियर करेगा और आधा एक्सपेंस वीरू बियर करेगा, राइट? तो 9,000 में से 4,500 रुपए जय वीरू के ऊपर बर्डन डाल देगा। वीरू से कहेगा 1,45,000 रुपए तो ये जो कैश आया ये रख लो, राइट? उसके बाद आपको जो डिस्काउंटिंग चार्जेस यहां पर डेबिट हुए हैं
इसको अपनी बुक्स में डिस्काउंटिंग चार्जेस को क्रेडिट कर देगा, हाफ अमाउंट। देखो 9,000 रुपये डेबिट किए और आधा अमाउंट जब क्रेडिट कर देगा तो अल्टीमेटली जय की बुक में डिस्काउंटिंग चार्जेस एक्सपेंस 4,500 रुपीज ही रह गए, जितना उसको बियर करना था। बाकी 4500 का बर्डन कहां पर डाल दिया? वीरू के ऊपर। वीरू को कहा एक 45,500 जो बैंक से आया मैं आपको ये दे रहा हूं हाफ अमाउंट, प्लस 4,500 रुपए भी आपको बियर करने हैं। तो कहीं ना कहीं आपके नाम पे ये मान के चलो कि मैंने आपको 1,50,000 रुपए आपके पास आ गए। मतलब कि जब भी टाइम आएगा बैंक को देने का तो आपको 1,50,000 रुपए बैंक को पे करने हैं। अब बात आती है वीरू की बुक्स की। वीरू ने पैसे रिसीव किए तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपए मिलेगा? बैंक से मिलेगा बच्चे यहां पर जितना एक्चुअली में पे किया गया। जय ने कितने रुपए दिए? 1,45,500, तो इसके बैंक में कितने आएंगे? 1,45,500 ही आएंगे। बट जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है ये इसको बियर करने पड़ रहे हैं, तो ये डिस्काउंटिंग चार्जेस को अपने पास डेबिट कर देगा। और अगर आप देखोगे तो डिस्काउंटिंग चार्जेस दोनों की बुक्स में आधे आधे डेबिट हो गए। दोनों की बुक्स में 4,500 और 4,500 रुपीज डेबिट हो गए, दोनों ने आधा आधा एक्सपेंस बियर कर लिया। टू जय अकाउंट 1,50,000 रुपए। अब क्या होगा बच्चे? आधे आधे पैसे बांट लिए। अभी हम बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, अभी कुछ भी इसके अंदर हम ऐसी सिचुएशंस क्रिएट नहीं कर रहे जिससे कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स हो, क्योंकि पहले हम इस बिल अकोमोडेशन के कॉन्सेप्ट को एक सिंपल से क्वेश्चन से समझ लें, उसके बाद हम उसमें लेवल इंक्रीज करेंगे। राइट, आधा आधा पैसा बांट लिया। आधा आधा पैसा बांटने के बाद अब आगे क्या होगा? आगे कहा गया ऑन 23rd June 2020 जय पेड हिज ड्यू अमाउंट टू द वीरू। जय ने अपना जो ड्यू अमाउंट है वो वीरू को पे कर दिया। अगर हम बात करें इस टाइम पे बच्चे जय और वीरू दोनों ने आधा आधा पैसा बांट लिया। दोनों ने आधा आधा पैसा अभी तक बांट लिया है, डिस्काउंटिंग चार्जेस को भी आधा आधा बियर कर लिया। तो इसका मतलब जो 3 लाख रुपए इन्होंने बैंक को वापस करने हैं, दोनों 1.5 लाख रुपए कहीं ना कहीं बैंक को वापस देंगे ड्यू डेट आने पर। बैंक किसके पास जाएगा? बैंक जाएगा वीरू के पास। बैंक वीरू के पास जाएगा तो वीरू अपना 1,50,000 तो पे करेगा और जय को बोलेगा ले आओ जी ले आओ, तुम भी ले आओ पैसे, 1,50,000 रुपए दो। राइट, 1,50,000 रुपए दो ताकि हम 3 लाख रुपए बैंक को पे कर पाए। तो ड्यू डेट से जस्ट पहले जय अपना जो अमाउंट है ड्यू अमाउंट वो वीरू को दे देगा, जिसने अल्टीमेटली बैंक को पे करना है। राइट, यहां पर वीरू ने बैंक को पे करना है तो जय आधा अमाउंट वीरू को दे देगा और कहेगा ठीक है अब आप बैंक को पे कर देना। तो अगर हम इसकी ड्यू डेट की बात करें तो बच्चे 21 मार्च को ये बिल बनाया गया था 3 महीने के लिए। तो मार्च से अप्रैल मई जून हो जाता है और 21 में 3 डेज ऐड करते हैं तो ये आएगा 24/6/2020। ये बच्चे इस बिल की मैच्योरिटी डेट होगी 24 से। और आप देखोगे तो जस्ट एक दिन पहले, क्योंकि 24/6 को ड्यू था, वीरू ने जय को फोन कर दिया होगा, एक दिन पहले कहा होगा कल बैंक वाले आएंगे पैसे लेने के लिए तो ट्रांसफर मार दो मेरे अकाउंट में। तो जय ने एक दिन पहले 23/6 को अपना अमाउंट वीरू को दे दिया। तो अब हम इसकी भी एंट्री डालेंगे। ये बेसिकली दोनों के बीच में इंटरनल एंट्रीज हो रही हैं जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ गई है, अदरवाइज बिल को लेके मोर और लेस सेम एंट्रीज चल रही हैं। यहां पर जय अमाउंट पे करेगा वीरू को, जय पे करेगा तो वीरू अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट पे करेगा? 1,50,000 रुपए टू बैंक। बैंक से पे कर दिया वीरू को
1,50,000 रुपये ट्रांसफर मार दिया कि ठीक है 1,50 मेरा बनता था तो ये आप मेरे से ले लो। वीरू ये पैसा रिसीव कर लेगा, वीरू के पास ये पैसा आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू जे। मैंने कहीं पे मिस्टर छोड़ दिया तो कुछ नहीं होता, आप लगा लेना, समझ जाना। मिस्टर जे मिस्टर वीरू हैं, 1,50,000 रुपये वीरू को रिसीव हो जाएंगे। तो वीरू को जय के पैसे मिल गए, 1,50,000 रुपये वो अपने डाल के जब बैंक आएगा तो बैंक को 1.5 लाख रुपए दे देगा। अब हम क्या बात करेंगे बच्चे, ये ट्रांजैक्शन हो गई है 23/6 को। अब अगले ही दिन नेक्स्ट डे 24/6 को क्या होगा, 24/6 को ड्यू डेट है। बैंक किसके पास जाएगा, वीरू के पास, जय के पास नहीं जाएगा। तो जय की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं वीरू की, तो वीरू इस बिल को मेट कर देगा, बैंक को पे कर देगा। जब वो बैंक को पे करेगा तो वो क्या लिखेगा अपने पास, उसने तो अपनी एक बिल्स पेबल की लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितना पे कर देगा बच्चे, बैंक को पूरा 3 लाख रुपीस दे देगा। 1.5 लाख रुपए तो जैसे आ ही चुके थे जो आने थे, 1.5 लाख रुपए तो वीरू ने अपने भी देने थे, तो अपने पैसे मिला के 3 लाख रुपए यहां पर वो बैंक को पे ऑफ कर देगा। तो इस तरह का आपस में अरेंजमेंट किया, 3 महीने के लिए उनके पास लिक्विडिटी आ गई, एक तरह से उनके पास कुछ कैश बैलेंस या एक बैंक बैलेंस उनके पास आ गया, ताकि वो अपने बिजनेस को स्मूथली चला पाए। तो उन्होंने ये एक सॉल्यूशन निकाला, राइट। तो आप इसमें देखोगे कि बिल की एंट्री मोर और लेस सेम है, बैंक से डिस्काउंट की एंट्री मोर और लेस सेम है। जैसे ही बिल मेट हो जाएगा तो भी एंट्री सेम हो रही है जैसे पहले हुआ करती थी। आपस में इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो थोड़ी सी हमारे पास न्यू ट्रांजैक्शन आ गई। जैसे ही जय को पैसा मिला तो जय ने हाफ अमाउंट वीरू को दे दिया और डिस्काउंटिंग चार्जेस भी, आधा अमाउंट का बर्डन उस पर शिफ्ट कर दिया। और जब ड्यू डेट आई तो अपना जो हिस्सा बनता था वो भी उसने वीरू को पे कर दिया। क्लियर है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 73 भी कंप्लीट हो जाता है और अकोमोडेशन बिल का हम कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। ये बच्चे बेसिक क्वेश्चन था। अब अगर मुझे देखो लेवल इंक्रीज करना होगा तो मैं कई तरह के इस पर क्वेश्चन बना पाऊंगा। जैसे यहां पर मैंने कहा 2 लाख रुपए का बिल जय ने रेज किया, जय ने रेज किया था, वीरू ने एक्सेप्ट किया था। अब अगर मैं ये कहूं सेम टाइम पर उनको 4 लाख की जरूरत थी, 2 लाख का बिल जय ने रेज कर दिया, वीरू ने एक्सेप्टेंस दे दी, और 2 लाख का बिल वीरू ने रेज कर दिया और जय ने एक्सेप्टेंस दे दी। जो बिल जय ने रेज किया था, वीरू की एक्सेप्टेंस ले ली थी, वो जय ने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, और जो बिल वीरू ने रेज किया था, जय से एक्सेप्टेंस ली थी, वो वीरू ने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। दोनों ने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, डबल पैसा आ गया। अब वो पैसा या तो दोनों रख लेंगे या आपस में शेयर करेंगे, डिपेंड करता है उनका अरेंजमेंट क्या है, राइट। उसके बाद आगे चल के इसमें और लेवल इंक्रीज हो सकता है। वो ये हो सकता है फ्यूचर में जाके मान लो वो बिल डिसओनर हो जाए, जिस पार्टी को पैसा देना है दोनों में से कोई भी एक पार्टी पैसा नहीं दे पा रही, तो उस केस में क्या होगा, कोई पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, तो क्या होगा। वो सारी की सारी एंट्रीज हमारा लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा। बट पहले हम बेसिक एंट्री समझ लें और उसके बाद फिर हम अपना लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये बच्चे बेसिक हमारा एक कॉन्सेप्ट था अकोमोडेशन ऑफ बिल का, और उस पर बेस्ड एक बेसिक क्वेश्चन था 73 जो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया।